जी हाँ, डीमैट में रफ्तार ग्रोथ शानदार और इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स की संख्या, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लगातार महीने दर महीने एसआईपीज का जो आंकड़ा है वो नए स्तर पर पहुंचता जा रहा है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत में निवेश को लेकर किस तरह से निवेशक जागरूक हो चुके हैं। आम आदमी में किस तरह से अपनी बचत को लेकर वो ट्रेडिशनल सोच पीछे जा चुकी है और लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नए नए निवेश प्लान पर खर्च कर रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। और इन सब के बीच में हमने सोचा कि जरा अपने निवेशक को भी भाई सेलिब्रेट किया जाए। तो आज इसीलिए यह खास सेगमेंट हम लेकर आए हैं और इस चर्चा में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पाराशर साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। विश्वजीत सर, बहुत बहुत स्वागत। और आप तो लगातार खुशी होंगे ये आंकड़े देख के। मैं आऊंगा आपके पास चर्चा के लिए, लेकिन जरा हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास चलते हैं, क्योंकि दर्शकों को जरा हम बताएं कि आखिर ये चर्चा क्यों जरूरी है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। शरद, जरा बताएं। बिल्कुल, डीमैट अकाउंट एडिशंस और डीमैट अकाउंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं और मेजर करते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ी है। ओवर द इयर्स जो है डीमैट अकाउंट एडिशंस जो है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं और इसके कारण जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होती है उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। बाजार भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे रहते हैं। जनवरी तक का डेटा तो हमने निकाला है और यहाँ पे है जो डीमैट अकाउंट एडिशंस आई हैं वो लगभग 12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है और जो टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं यहाँ पे लगभग 14 करोड़ के आंकड़े के ऊपर है। कुछ अहम रीजंस हैं जिसके कारण डीमैट अकाउंट एडिशंस में जो है बहुत इंटरेस्ट आ रही है और स्पेशली B30 सिटीज़ यानी कि जो टॉप 30 सिटीज़ के अलावा जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो है डीमैट एडिशन जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिली है। और हमारी जो बातचीत हुई है चैनल चेक से, वहाँ से पता चल रहा है कि आपके जो नॉन वेस्ट और नॉन साउथ मार्केट्स, जो नॉर्थन मार्केट्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट एडिशंस देखने मिला है। ऑफकोर्स मार्केट्स तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है ही, लेकिन प्राइमरी मार्केट्स में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। बहुत सारे IPO खुल रहे हैं। हमारी जो मैक्रो कंडीशंस है उसमें भी बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और हाल ही में इंटरिम बजट आया था, वो भी जो था एक प्रूडेंट इंटरिम बजट था, पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है बाजार का, तो उसके कारण भी जो है बाजार में तेज़ी देखने मिल रही है। अब जो है हम बात करेंगे मंथली डीमैट अकाउंट के जो पिक्चर्स का किस तरह जो बढ़ोतरी की है 2023 से भी जो है यहाँ पे एक अच्छी एडिशंस देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स याद रखिए कि लगभग ऑलमोस्ट 47 लाख नए एडिशंस जो हैं डीमैट के हमें जनवरी के महीने में ही मिले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये आंकड़े जो है और बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब हम लोग फरवरी के मिड में हैं, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो टोटल डीमैट अकाउंट एडिशंस होती हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मार्च 2022 में जो था ये आंकड़ा लगभग 9 करोड़ का था, लेकिन वहाँ से आप देखें तो तकरीबन 2 साल में जो है ये मूवमेंट जो है आप कह सकते हैं 5 करोड़ नए एडिशंस है और अभी जो है ये आंकड़ा 14.4 करोड़ के डीमैट अकाउंट एडिशंस का है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बढ़ोतरी हो रही है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। तो उसके कारण हमें इंक्रीमेंटल डिमांड ले लीजिए या डीमैट अकाउंट ले लीजिए, टोटली इन दोनों के आंकड़े बहुत स्ट्रांग आए हैं। क्या करेंगे शरद, और जरा म्यूचुअल फंड के रडार को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर जैसा मैंने कहा खुश तो बहुत होंगे आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। आखिर हमारा देश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए जाग रहा है। 52 लाख करोड़ का AUM हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हो गया है और रिकॉर्ड नंबर के SIPs खुल रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर के निवेशक जुड़ रहे हैं सेक्टर के साथ। तो वेल्थ क्रिएशन हो रही है, हमारे देश की बढ़ोतरी हो रही है और इससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती। एक चीज और बताइए, एक रिसर्च और हमने रखी कि ये म्यूचुअल फंड के रडार पे PSU कंपनियां आ रही हैं। आप लोग तो पूरा डेटा आप लोग के सामने होता है, इस शिफ्ट की वजह क्या है? देखिए प्रशांत जी, ये सेक्टर स्पेसिफिक है क्योंकि अगर आप जब भी मार्केट में ग्रोथ देखते हैं तो कोई ना कोई सेक्टर्स पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट जो है PSU कंपनीज, या चाहे वो डिफेंस की है या फिर और जितनी भी एनर्जी रिलेटेड कंपनीज हैं, उनमें रिकॉर्ड नंबर का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। तो जहां पे बिजनेस ग्रो होगा वो सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। और म्यूचुअल फंड के रडार पे जहां पे रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, फंड मैनेजर्स लगातार इस पे जांच रखते हैं कि कौन से सेक्टर से ग्रोथ अच्छी आ सकती है, कहाँ से
नंबर ऑफ रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस सेक्टर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो पीएसयू सेक्टर भी उन्हीं में से एक सेक्टर है, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स ने और पीएसयू फंड्स ने कभी 80%, 90% की रिटर्न्स भी दिए हैं। तो जब रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं और सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ़ोकस वहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। जरा विश्वजीत सर ये बताइए कि आप तो छोटे शहरों, टियर 2, टियर 3 सिटीज, मेट्रो शहरों, सभी तरह के निवेशकों के टच में होंगे। कुछ ट्रेंड बदल रहा है क्या? वाकई हम देख रहे हैं कि कोरोना के दौरान लोगों में फाइनेंशियल जागरूकता ऐसी आई है कि लोग अब ट्रेडिशनल सेविंग मेथड से अलग म्यूचुअल फंड्स और बाकी तौर तरीकों की ओर ज्यादा देख रहे हैं, इक्विटी की ओर ज्यादा देख रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, और बिल्कुल आपने सही बताया कि कोविड के बाद ये ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से नज़र आई है, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स जिस तरीके से खुले थे, जहाँ पे कुछ हद तक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी नहीं जा पाए थे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से डीमैट अकाउंट खुले हैं। और टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसकी जो कन्वीनियंस है, तो लोगों के पास समय भी था, अवेयरनेस है, और ये प्लेटफ़ॉर्म्स इतने सिंपल हैं, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट खोलना पेपरलेस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो बहुत आसान हो गया ट्रेडिंग करना। और लोगों को लगता है कि भई जो जॉब नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, साइड बाय साइड ये वेल्थ क्रिएशन का एक और तरीका बन गया है। तो मेरे हिसाब से और कुछ लोगों के अंदर तो फोमो फैक्टर भी आया है। प्रशांत, लोगों को लगता है कि बाकी लोग पैसा बना रहे हैं, तो वो कैसे रह गए? तो सोशल मीडिया की तरफ से जो अवेयरनेस है, जो आपके चैनल्स की तरफ से जो अवेयरनेस होती है, तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। ये एक अल्टरनेटिव रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, पैसा बनाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी से टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी ग्रोथ आई है, और इवन म्यूचुअल फंड्स में भी प्रशांत करीब 39% एयूएम जो है, वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आ रहा है। तो वहाँ पे भी अगर आप म्यूचुअल फंड में भी देखें, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, जो कि पहले 5-10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल टी30 शहरों में ही ग्रोथ, या बहुत मेजर जो एरिया था, वो टी30 सिटीज में ही नजर आता था। बट अब ये अक्रॉस कंट्री स्प्रेड कर रहा है, और उसका बहुत वजह ये भी है कि लोगों को लगता है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है मैक्रोस को लेके, चाइना +1 हो चाहे, या हम यंग पॉपुलेशन है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और क्योंकि मार्केट अच्छे परफॉर्म कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फोकस चला जाता है। वाकई, और ये सेलिब्रेशन का मौका है, और इसी वजह से विश्वजीत सर हमने आपको आज की इस चर्चा में शामिल किया कि ज़रा इसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अगर हम ये बात आज बता रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ रही है, तो ये मैनिफेस्ट होते हुए इसे और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वजीत सर, आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद यही करते हैं कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की निवेश स्टोरी है, वो और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन रहे। और इसी चर्चा के साथ आज के शो में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।